प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं डॉक्टर निमेश सबिता की ओर से नमस्कार। हमने गत वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी युद्ध जो कि 1905 से 1919 ईस्वी के मध्य था के बारे में अध्ययन किया था। हमने यह भी अध्ययन किया था कि किन परिस्थितियों या किन कारणों की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवाद की विचारधारा का जन्म हुआ था। हमने पूर्व के वीडियो में यह भी देखा था कि उन उग्रवादी विचारधाराओं के क्या राजनीतिक उद्देश्य थे, उनके कौन कौन से प्रमुख नेता थे तथा इन उग्रवादियों के द्वारा भारत में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए, किस प्रकार उन्होंने इस देश में राष्ट्रीयता का प्रसार किया तथा हमने उनके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित हुए थे उसके बारे में विस्तृत से अध्ययन किया था। आज हम इन उग्रवादी नेताओं या इन उग्रवादी विचारधाराओं के लोगों के मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन उग्रवादी विचारधारा के नेताओं के द्वारा इस देश को राष्ट्रीयता की अलख जगाने में व भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता दिलाने में इनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उग्रवादी जो आंदोलन था उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशिष्ट स्थान है। भारतीय जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने तथा विदेशी शासन से स्वराज्य प्राप्त का लक्ष्य प्रदान करने का श्रेय उग्र राष्ट्रवाद को दिया जाता है। हमने यह देखा था कि इन उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा इस देश में कई ऐसे कार्यक्रम हुए, चाहे वह स्वदेशी का हो, चाहे वह बहिष्कार का हो या कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना का हो, जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय लोगों में अधिक से अधिक राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। इन उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा भारत में स्कूल और कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेजों के स्थान पर भारतीय परंपरा के स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई थी। सरकारी सेवा, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने की इन्होंने मुहिम चलाई थी। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि इन उग्रवादियों ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा भारतीयों में एक राष्ट्रवाद की भावना तथा राजनीतिक चेतना को जागृत कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। किंतु इन उग्रवादी विचार को राजनीतिक एक सुसंगठित राजनीतिक दर्शन नहीं था। अर्थात इन उग्रवादी जो विचारधाराओं के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए गए या इनकी जो विचारधारा थी, वो ऐसा कहीं लगता नहीं है कि वो एक कोई सुसंगठित राजनीतिक उनकी कोई फिलोसॉफी हो, क्योंकि इनके जो समर्थक थे या जो सक्रिय नेता थे, उनके विचारों में भी कहीं न कहीं विभिन्नता थी, एकरूपता का अभाव था। लेकिन इन सब के बावजूद भी, चाहे इन राजनीतिक जो उग्रवादी नेता थे उनके विचारों में चाहे भिन्नता थी, होने के बावजूद भी कहीं न कहीं इनके द्वारा जो कार्य किए गए उनसे भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना भी आई तथा भारतीय स्वशासन की दिशा में, स्वशासन प्राप्त करने की दिशा में हम कहीं न कहीं आगे बढ़े। कुछ ऐसी विभिन्नता जिनका मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इनके जो प्रमुख नेता थे अरविंद, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इनके मध्य कुछ ऐसे विचार थे जो आपस में टकराते थे। जैसे कि तिलक का जो स्वराज्य था वो एक प्रकार का स्वशासन था। हमने ये भी देखा कि कैसे तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और स्वशासन की तो उन्होंने बात कही थी, लेकिन अरविंद का जो स्वराज्य था, अरविंद घोष का जो स्वराज्य था, वो अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र करने का उनका स्वराज्य था। इस तरह से कुछ ऐसे विचार थे जो इन उग्र राष्ट्रवादियों के विचारों में भिन्नता होने के बावजूद भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन उग्रवादियों के कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने भारतीय लोगों में निश्चित रूप से राजनीतिक चेतना जागृत करवाई थी। भारत में के लोगों में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया था उन्होंने, या
यह कह सकते हैं कि इन्होंने एक जो आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, उस आंदोलन को एक नवीनता प्रदान की थी, एक नई ऊर्जा दी थी। इन भारतीयों में उग्रवादी जो नेता थे उनके द्वारा आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, राष्ट्रीयता और बहिष्कार के माध्यम से एक नई राजनीतिक चेतना, एक नई लहर उत्पन्न करने में इन उग्रवादी नेताओं का प्रमुख योगदान था। पहली बार पूरे भारतीय लोग संगठित होकर के किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे। यह जो प्रयास था वो भी इन उग्रवादी नेताओं के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का ही परिणाम था। विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, यह आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर जो जो आंदोलन हुआ, या हम कह सकते हैं कि गांधी युग के अंदर जो आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हुआ, उस आंदोलन की जो नींव थी वो इन्हीं उग्रवादी नेताओं के कार्यक्रमों के द्वारा पड़ी थी। अंग्रेजी शासन के चेहरे पर पड़े दयालुता व न्यायप्रियता के नकाब को उतार फेंकने का जो कार्य किया था वो भी इन उग्रवादी नेताओं ने किया था। अर्थात इन उग्रवादी नेताओं ने पुराने जो उदारवादी दल के नेताओं के द्वारा यह विश्वास किया जाता था कि ब्रिटिश सत्ता जो है वो भारतीयों के हित के लिए, ब्रिटिश लोग न्यायप्रिय लोग हैं, इन सारी विचारधाराओं को की पोल इन उग्रवादी नेताओं ने खोली। इन्होंने यह हकीकत लोगों के सामने रखी कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए किसी भी रूप में हितकर नहीं है। अतः हमें नया संघर्ष के रास्ते से, राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार से हमें एक आंदोलन की जरूरत है, और उस आंदोलन के द्वारा ही हम ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़ फेंक सकते हैं। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इन उग्रवादी नेताओं का या इन उग्रवादी विचारधारा के लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका थी।